पैसा बचाना भी सीख लिया और कमाना भी सीख लिया। सीखा तो आखिर क्या नहीं सीखा? सीखा नहीं आपने पैसे छुपाना। पैसे छुपाना भी एक ज़रूरी और सबसे बड़ी कला है। अगर हम पैसे छुपाना सीख गए ना, तो हम अपने पैसों को दोगुना कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि अपने पैसे, बचाए हुए पैसों को छिपा कर दोगुना कैसे करें। आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है कि आपने 1 मिनट या 1 सेकंड का भी वीडियो स्किप किया ना, तो आप बहुत ज़रूरी पॉइंट है उनको आप छोड़ देंगे। और उसका मुझे लगता है, कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो कभी भी आपके काम में नहीं आएगा और वो कभी भी आप परफेक्ट नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप करके। और लास्ट में ना एक ऐसा टिप्स दूंगी, जो टिप्स आपकी चाहे कमाई कितनी भी कम हो, आप बिल्कुल भी ना कमाती हो, अगर आपके हस्बैंड आपको पैसे देते हैं, नहीं भी देते हैं ना, तब भी मैं तरीका बताऊंगी कि उनसे पैसे कैसे लिए जाए। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये तो मैं कह ही रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्कूल से आने का समय है और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो मुझे स्कूल की मिली थी पेमेंट, तो मैंने कहा चलो, अभी ना क्या हुआ था, मई की जो पेमेंट मुझे मिलती है वो मिलती है मुझे सिर्फ 20 दिन की। तो 20 दिन के में मैं मुझे, अब देखिए, वैसे मैं 2000 डालती हूँ, तो इस बार ना थोड़ा कम पैसे मैंने डाले, लेकिन हाँ, मैं डालती जरूर हूँ पैसे, अपने बचाती जरूर हूँ। तो ऐसे करके देखिए, हमारे तरीके हमारे अपने होते हैं, और हम जब तक उन पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम सही निर्णय नहीं लेंगे ना, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, आखिर पैसा कमा भी लिया, बचा भी लिया, लेकिन हम उसको जरूरी, सबसे जो अहम टॉपिक है वो है पैसे को छिपाना सीखिए। पैसे को छिपाना, देखिए, हम लोगों की आदत क्या होती है, खासकर महिलाओं में आदत होती है कि हमने अगर कोई पैसा सेव कर लिया, जैसे आपने 1000, 500 या 200 भी सेव करे ना, तो हम तुरंत शेयर कर देते हैं किसी के भी साथ। आप हस्बैंड के साथ, मम्मी पापा के साथ, या अपनी सहेली के साथ, किसी के भी साथ शेयर करते हैं, और हमें ये लगता है कि हमने शेयर करके अपनी वाह वाह कमा ली। लेकिन होता उल्टा है। जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, जो अगर किसी के साथ शेयर ना करी जाए तो वो ज्यादा सेफ रहती है, मतलब ज्यादा सुरक्षित रहती है। अब जैसे आपने पैसा जो भी बचाया, आपने पैसे बचाए, आपने तुरंत शेयर कर दिया, अपने हस्बैंड से शेयर कर दिया कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये खरीदूंगी या वो खरीदूंगी। आपने इस तरीके से भी अगर आप बताएंगे कि हाँ, और अगर देखिए, सबके हस्बैंड ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ, अधिकतर 99% हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, मैं भी इस बात को जानती हूँ। तो फिर आप उनके साथ शेयर करेंगे, फिर वो ना किसी बहाने से आपसे पैसे ले ही लेंगे। अगर आपने सहेली से किया तो वो भी कहेगी, अपनी परेशानी बताएगी, मतलब कोई ना कोई परेशानी बता के वो आपको इमोशनल भी ब्लैकमेल कर सकते हैं और आपसे पैसे ले लेंगे। तो आपकी अगर थोड़ी बहुत भी बचत आपने कर रखी है ना, तो उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करो, बिल्कुल भी शेयर नहीं करो। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर बहुत इमरजेंसी है, आपको पैसे कब नहीं देना है, आपको उन परिस्थितियों में पैसे नहीं देना है, जैसे सिर्फ हस्बैंड अपने खाने पीने, घूमने फिरने के लिए अगर पैसे आपसे मांग रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी जो काम है उनके लिए भी आप पैसे ना दें। जैसे इमरजेंसी में ये है, कोई बीमार है, या हस्बैंड जी की बहुत बड़ी उनके ऊपर प्रॉब्लम है जो पैसों से ही निकल सकती है, तो वहां पर आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनका साथ दें। तो सबसे पहला यही तरीका मैं आपके लिए बताऊंगी, पैसों को छिपाएं। पैसों को आप छिपा कर रखें, 100-500 रुपए, आपके 1000-2000, ऐसे पैसे हमेशा छिपा कर रखिए। कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने हैं। आपकी बचत, देखिए, आपको कभी फिक्स अमाउंट नहीं बताना है कि मैंने पैसे इतने सेव कर लिए हैं। अगर कोई पूछ भी रहा है, अच्छा से चलो पता भी चल रहा है कि हाँ भाई पैसे सेव हो रहा है, तो आप इस तरीके से, हाँ बच रहे हैं, थोड़ा बहुत बचा लेती हूँ मैं, इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। ये कभी भी फिक्स एक मतलब आपने, हो सकता है बड़ी संख्या में पैसे बचाए, तो एक नजर इज रियल, नजर भी लगती है, लोग जेलसी की भावना भी रखते हैं।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला जो मैं आपके लिए बताऊँ, देखिए, हर कौन नहीं चाहता, आप यहाँ पर याद करेंगे तो वो तरीका ना आप याद करेंगे कि आपकी दादी, आपकी मम्मी भी यूज़ करती थी। देखिए, पैसों को आप ऐसी जगह रखिए, पैसों को रखने का तरीका बदलिए। अगर आप पैसे, आपके घर में सबको पता है, आपके हस्बैंड को भी पता है कि आप पैसे हैं वो पर्स में रख रहे हैं या आपकी अलमारी में रख रहे हैं, एक ऐसी जगह बनाइए जो अंदाज़ा भी ना लगा सकें लोग कि आप पैसे कहाँ रखते हैं। आप मतलब सबकी नज़रों से पैसों को छिपा कर रखिए। ऐसी जगह, आप उस जगह को ऐसा प्रैक्टिकली, ऐसे देखिए मैं कहूँ आपके लिए, तो किचन सबसे सेफ जगह होती है हम महिलाओं के लिए, किचन सबसे सेफ होती है। दूसरा क्या सेफ होता है, हम अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रखते हैं ना, आप वहाँ पर भी पैसों को छिपा सकते हैं। आप पैसे वहाँ छिपाइए। देखिए, अक्सर जब हमारे पैसे छिपे रहते हैं ना, तो हम भी कई बार भूल जाते हैं कि हमने पैसे वहाँ रखे थे, और जब कभी नौबत पड़ती है तो हमें एक हम दिमाग पे ज़ोर डालते हैं, तो हम कहते हैं, अरे! एक बार मैंने पैसे वहाँ रखे थे। जब हमको याद रहता है कि हाँ, पैसे हमारे यहाँ पर हैं, आप वो एक ही जगह पैसे रखते हैं ना, और आपकी एक की जगह फिक्स होती है कि आप पैसों को यहीं रख रहे हैं, तो आपको भी याद मतलब रहता है, तो आप वो हमेशा उन्हें देखते भी रहते हैं कि हाँ, अभी तो है, अभी तो है। अगर आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अलग-अलग जगह पैसे रखेंगे ना, तो एक तो छिपे तो रहेंगे ही, वो साथ ही साथ आपको खर्च करने में भी मदद होगी, क्योंकि आपको कुछ जगह ऐसा भी होगा कि आपके दिमाग से उतर जाएँगे, आपको लगेगा बस इतने ही हैं और इतने से ही घर चलाना है। तो इस तरीके से भी आपके पैसे बचेंगे। तो आप, मैं रखने का, छिपाने का तरीका जो बता रही हूँ, वो आपको क्या करना है, आपको पैसों को किचन में कभी भी चाय पत्ती, चीनी, दालों के डिब्बों में आपको पैसे नहीं रखने हैं। आपको हमेशा पैसे, देखिए, आप जहाँ पे बर्तन वगैरह लगाते हैं, आप वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप रखना ही चाह रहे हैं ना, तो ऐसे मेथी दाना हो गया, आप उसके डिब्बे में रख सकते हैं, जो आपको, देखिए, हमेशा काम में नहीं आती हैं चीज़ें, बहुत कम ही काम में आती हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दी-जल्दी काम में आ जाती। अब वो जिनके घर में जॉइंट फैमिली है, जिसके घर में जॉइंट फैमिली है, तो वो लोग तो किचन में पैसे नहीं रख सकते हैं, नहीं, है ना? वो रखेंगे, देखिए, सभी लोगों के हाथ में किचन का सारा सामान जाता है, तो वो अपने बेडरूम में अपनी साड़ियों के अंदर कपड़ों के अंदर मतलब पैसों को रख सकते हैं। पैसों को हमेशा लिफाफे में रखिए। आप कागज का लिफाफा बना सकते हैं, या आप कोई पोटली, रुमाल या कोई भी कपड़ा, उसकी पोटली बना के आप रख सकते हैं। ऐसे हम रखेंगे तो कभी ऐसा भी होगा कि हमने कोई चीज़ निकाली, साड़ी पहनने के लिए निकाली और पैसे हमारे गिर गए। हमें इतना नहीं याद रहता है, जब हमारी पोटली या कागज़ गिरेगा ना, तो हमें हाँ, पता चलेगा कि हाँ, कुछ तो गिरा है। तो इस तरीके से आप पैसों को सेव करिए। देखिए, ये तरीके मैं खुद आज़माती हूँ, और देखिए, पैसों को छिपाने का एक तरीका होता है। पैसे छिपाना इसलिए नहीं ज़रूरी है कि हम पैसे सबकी नज़रों से बचा रहे हैं। पैसे छिपाना, बचाना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए एक छोटा-सा रास्ता चुना है, उस पर चल रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, रास्ते बहुत कठिन होते हैं, पैसे आज की महँगाई में बचाना सबसे मुश्किल काम है, और बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, तब हम एक-एक रुपए को बचाते हैं, और जब हम उस पैसे को छिपाते नहीं हैं, सबकी नज़रों के सामने उस पैसे को रखते हैं ना, तो लोगों क वो पैसा उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो आपको ये काम भी करना है। अगला जो तरीका मैं आपके लिए बताऊँ, अगला जो लास्ट तरीका जो मैं आपकी कह रही थी कि सबसे अच्छा टिप्स मैं दूँगी, आपको, देखिए, आप पहली बात, पति से कैसे पैसे, ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पति पैसे नहीं देते हो, तो उनसे पैसे कैसे लीजिएगा? तो आपको पति शॉपिंग करने के लिए तो देते ही होंगे कि करवा चौथ आ रही है, आप साड़ी ले आओ, बच्चों के कपड़े ले आओ, ये तो करते ही होंगे। अधिकतर हस्बैंड जी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो साथ में शॉपिंग करने जाएँ। अगर वो एक बार भी आपसे कह रहे हैं ना कि खुद ले आओ, तो तुरंत राज़ी हो जाओ कि हाँ, हम खुद ले आएँगे। तो आपको क्या करना है, देखिए, आजकल महँगाई हर जगह बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है ना, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके दाम ऊँचे-नीचे हो जाते हैं। कपड़ों के कभी ऐसा नहीं है कि ये कपड़ा उतने ही दाम में मिलेगा। अब वो भाई कपड़े की क्वालिटी के ऊपर होता है, कुछ कपड़े महँगे मिलते हैं, तो कुछ कपड़े सस्ते भी मिलते हैं।
ये हाँ, चीनी चाय पत्ती का तो फिक्स है कि हाँ भाई, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, इसमें हम एक भी पैसे की बचत नहीं कर सकते। अगर हम पति से पैसे ऐंठना ही समझेंगे चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना भई, अगर हमारे झूठ से, ये तो शास्त्र भी कहते हैं कि अगर एक झूठ बोलने से किसी की जान बचती है, तो वहाँ पर झूठ बोल जाओ। ये तो मैंने भी सुना है भई, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं अपना अनुभव यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम अपने उस झूठ से हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं, अपनी पति की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं, तो ये मुझे लगता है करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर बोलिए कि आपने अगर 300 के कपड़े खरीदे ना, तो आप 500 बोलिए। ऐसे तो नहीं देंगे वो, ऐसे तो देते ही नहीं हैं। आप कितना भी कहो तो वो सारे काम करके दे देते। 1-2 काम आप ज़िम्मेदारी लीजिए, ज़बरदस्ती ज़िम्मेदारी लीजिए, कहीं आप किसी भी तरीके से लीजिए कि हाँ भई, आप सही से नहीं चला पा रहे, इस बार मैं क कर लेके आती हूँ, मैं अच्छे से लेके आऊँगी। तो इस तरीके से आप हमेशा उनको 100 ₹150, मतलब ऐसे आपको बोलना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप मतलब ₹200 की चीज़ आ रही है, आप 800 बोल रहे हैं। 200 में आप ₹100 का फ़र्क बढ़ाकर बताइए, जिससे उन्हें मतलब वो शक भी ना हो, और आपके पैसे, उन पैसों को आपको किसी में भी खर्च नहीं करना है। उन पैसों को आप एक गुल्लक लीजिए, और उस गुल्लक में आपको सेव करना है। गुल्लक में डालते रहिए, और अब गुल्लक में भी डाल लिए, पैसे छिपा-छिपा के आपने गुल्लक में डाल लिए। आपने इकट्ठे कर लिए 2000 या 3000 रुपए। जो आखिरी हमारा तरीका है पैसे छिपाने का, वो सबसे वेस्ट है, सबसे वेस्ट। मैं इस तरीके को काफ़ी बार ट्राई की हूँ, और इसका रिज़ल्ट मुझे हमेशा अच्छा ही मिला है। और ये तरीका मैं बताऊँ ना, मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी ये तरीका बहुत अच्छे से अपनाती थीं। तो इसका क्या करती थीं, मतलब मतलब जब पूरे हमेशा बचाती थी, वो 1-1 रुपया जोड़ती थी। फिर 2-2 हज़ार रुपए जब मेरे हो जाते हैं, 2 या 3 हज़ार रुपए हो जाते थे, तो मैं सीधा जाती हूँ सुनार की दुकान पे। सीधा सुनार की दुकान पे गए, और सुनार की दुकान पे हमने कोई चीज़, देखिए हम अपने क्षमता के अनुसार, हमारा जितना बन रहा है, बजट बन रहा है, उसके अनुसार हमने अपना चाँदी की, अभी तो सोने पे बहुत महँगाई है, लेकिन हाँ, आप 8-10 हज़ार रुपए भी इकट्ठे कर पाएँ, मतलब अगर आपने 5,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, तो आप सोना लेने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर 2,000 पैसे हैं, 2,000 रुपए हैं आपके पास, तो आप 2,000 रुपए वहाँ पर जमा कर दीजिए। आप पैरों की पायल, या गले में चांदी की चैन, या बिछिया, या सिक्का, आप उसके लिए वो पैसे वहाँ पर जमा कर दीजिए, और आपने जो चीज़ पसंद आई आपको, वो आपकी पसंद के अनुसार, आपको जो चीज़ पसंद आई है ना, उसको आप बोलिए, और उनसे कहिए, आप उनसे टाइम माँगिए कि हम इतने टाइम तक दे देंगे। कभी भी ये गलती नहीं करना, अगर आप 15 दिन में पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे, जो आप उनको बोल के जा रहे हैं, तो आप उनको ना 1 महीने का समय दीजिए, मतलब 15 दिन आपको एक्स्ट्रा बताना है। क्योंकि देखिए, कभी-कभी हमें नहीं होता है, तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा करके बताना है। आप वो 2,000 रुपए और वो चीज़ वहीं पर छोड़ाइए, और फिर आप एक पर्ची वो देंगे ही, आपको देखिए इतना तो भरोसेमंद होते ही हैं, तो फिर से आपको वही तरीका अपनाना है, फिर से आपको एक-एक पैसा जोड़ना है। अब जिनके हस्बैंड देते हैं तो वो अच्छी बात है। आप, मुझे लगता है इतनी बात तो ओपनली बोलनी ही चाहिए घर में, कि मुझे महीने पर ₹500 चाहिए मेरे खर्चे के लिए। ₹500 या ₹1000 हस्बैंड की इनकम के अनुसार आपको बोलना है। अगर अच्छा कमाते हैं, तो आपको ना ₹1000 लेना चाहिए उनसे, आपको एक फ़िक्स रखना है। आप वो खुले मन से अपनी बातें तो कहिए, काफ़ी बहनें कमेंट करती हैं कि मेरे हस्बैंड देते ही नहीं हैं। तो आपको बोलना है कि मैं भई, मतलब मेरे भी खर्चे होते हैं, आप मुझे दीजिए। अगर जो अपनी इनकम खुद ही करती हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हम मेहनत करें, तो क्या नहीं हासिल कर सकते हैं, और मेहनत नहीं करेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब देखिए, उसके लिए आपको फिर ये करना है, ये तरीका काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और काफ़ी आसान भी है ना? मुश्किल भी नहीं है।
तो हम इस तरीके से एक तो अपने भविष्य के लिए देखिए सोना चांदी कभी दिखावे के लिए नहीं खरीदना चाहिए और ना ही खरीदा जाता है। मेरा तो यही अनुभव है कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हम खरीदते हैं कि मेरे पास इतना है। हम इससे अपने आप को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर ज़मीन नहीं है, हमारे पास अचानक परेशानी में ऐसा कोई बचत फंड नहीं है, तो ये हमारे काम आएगा, है ना? देखिए हम कितना भी महँगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हम कितना भी कमा लें हस्बैंड लोग, लेकिन इतना नहीं बचा पाते हैं कि इमरजेंसी में 1-2 महीने हम बैठकर खा लें। इतनी कभी भी सेविंग नहीं हो पाती है, किसी की भी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए ये चीज़ें काम में आएँगी, है ना? तो उसके लिए हमें सेव करना है। आप एक-एक रुपए को इस तरीके से सेव करिए और छिपाइए। ये तरीके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि इनमें कोई कमी है, इनमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे निसंकोच होकर कमेंट कर सकते हैं। एक बात और मैं बताऊँ देखिए कभी भी अगर आपके पास टाइम होता है, तो उस टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। एक-एक मिनट आपका बहुमूल्य है। एक-एक मिनट आपका ये समझ लीजिए जैसे हीरा होता है, वो है। आप एक-एक मिनट को बर्बाद मत करिए। आप उस समय का सही प्रयोग करिए, सही उपयोग करिए और आप देखना आपका जीवन के साथ-साथ आपका जो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सब तरीके से आपको राहत मिलने लगेगी क्योंकि जब हम खाली होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हज़ारों तरह की बातें चलती हैं। जब हम बिज़ी होते हैं, हमारे पास समय कम होता है, तो हम सिर्फ़ अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करते हैं। इसलिए जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उस पर जुटे रहिए। देखिए जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होता कहते हैं ना बिना जो पतवार की नाव होती है वो भटकती रहती है। तो पहले हमें लक्ष्य बनाना है, हमें अपना रास्ता चुनना है कि हमें इस रास्ते पर चलकर कहाँ जाना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यहाँ पर शाम का समय था और खाना मेरा पूरा बन गया। शाम से ही मैंने रूटीन शेयर किया था। यहाँ पर इसे बोलते हैं फेनी, जो मैं अभी कटोरे में डाल रही हूँ ना इसे फेनी बोलते हैं। दूध के साथ वही इसे मिक्स करके खाओ, हल्का गुनगुना दूध है, इसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। 1 घंटे बाद ये मिक्स हो जाएगी फिर ना इसका टेस्ट वाओ! बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर किसी ने खाई हो तो ज़रूर बताना। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में सबको ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक के साथ एक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। प्यारा-सा छोटा-सा कमेंट करके भी ज़रूर बताना आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है ना, तो कमेंट करके बता ज़रूर दिया करें, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आपका प्यार और सपोर्ट जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और धन्यवाद उन सभी बहनों का जो प्यारे-प्यारे कमेंट करती हैं, इतना कीमती समय निकाल कर। आज मैंने अचार खरीदा था, तो उसमें मैं करके रख दे रही हूँ, उसमें मैंने थोड़ा-सा तेल डाल दिया था जिससे ये खराब ना हो जाए, क्योंकि भई अचार काफ़ी ज़्यादा मतलब महँगा है। इस बार आम भी कम ही थे, तो अचार नहीं पड़ पाया। चलिए अगले टॉपिक के साथ आप सभी से मिलेंगे, तब तक के लिए राधे-राधे, गुड बाय एंड गुड थैंक्स फॉर वॉचिंग।